ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ अज्ञातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि चार्यावता ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अज्ञातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यावता ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अज्ञातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यावता। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, द सेजेस सेड, ऋषियों ने कहा, रिस्पेक्टेड सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, आप सभी दोषों से मुक्त हैं। यू आर वेल वर्स्ड इन ऑल स्क्रिप्चर्स, आप सभी जो वैदिक ग्रंथों में निपुण हैं। फेमस फॉर रिलीजियस लाइफ, धर्मों में आप विख्यात हैं। एंड इन द पुराणास एंड हिस्ट्रीज एज वेल, और आप इतिहास और पुराणों में भी विख्यात हैं या बहुत एक्सपर्ट हैं। फॉर यू हैव गॉन थ्रू देम अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड देम, आपने गुरु के निर्देशानुसार उसको अध्ययन किया है और लोगों को समझाया है। Purport, सूत गोस्वामी व्यास जी के शिष्य थे और वो सभी अवगुणों से मुक्त थे। कलयुग में 4 अवगुण हैं, अवैध स्त्री सन, पशु हत्या और इंटॉक्सिकेशन, नशापान और गैम्बलिंग, दूध क्रीड़ा। एक गोस्वामी ने ये चारों चीजों से मुक्त रहना चाहिए, तभी ही वो व्यासासन पर बैठने का अधिकारी बन सकता है। जो भी ये 4 चीजों से मुक्त नहीं है, उसको व्यासासन पे बैठने का अधिकार नहीं है। जब भी इससे 4 चीजों से मुक्त होने से ही उसको शुद्ध माना जाता है, और उसी के साथ साथ वो वेदों में निपुण होना चाहिए, उसको पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे महाभारत और रामायण। आचार्य या गोस्वामी तो सभी जो वेदों ग्रंथ है उसमें निपुण रहते हैं। सिर्फ सुनना और उसको एक्सप्लेन करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको एक्सप्लेन भी करना रहता है। एक व्यक्ति ने जो ये वैदिक ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उसको अपने जीवन में लागू किया है, वही उसके ऊपर आख्यान दे सकता है। श्रवण का मतलब कीर्तन भी है। श्रवण का मतलब सुनना और कीर्तन का मतलब उसको बोलना। इस तरह से श्रवण और कीर्तन ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के 2 सबसे मुख्य अंग होते हैं। जो व्यक्ति बहुत नम्रता से अगर श्रवण और कीर्तन करता है तो व्यक्ति वो सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से समझ लेता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं
कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के संडे फीस्ट कार्यक्रम में। तो आज हम देखते हैं कि कैसे भागवतम का जो पहला सेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। एक्चुअली हमारे जो कलयुग के लिए अगर कोई रास्ता दिखाने वाले ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवतम। चैंटिंग जैसे हरिनाम के साथ साथ भागवत श्रवण ये कलयुग का विधि है। समझे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भागवत पढ़ता रहेगा तो उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसका जो पहले 3 श्लोका जो है वो व्यासदेव मंगलाचरण के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भी चीज शुरू किया जाता है तो पहले क्या करते हैं उसको मंगलाचरण। जैसे अभी हमने वो ज्ञान के 10 गाया, वो क्या है मंगलाचरण। मतलब हमारा सब कुछ मंगलमय हो, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, इस तरह से। इसलिए अगर सुबह हम अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हैं, चाय पी के मंगल आरती से, करेक्ट, मंगल आरती से करना चाहिए। क्योंकि अगर मंगल आरती से करेंगे तो दिन कैसा रहेगा, मंगलमय रहेगा। जिसमें मंगल आरती मतलब हमारे जीवन में पहले अपने गुरु को याद करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तुलसी महारानी का पूजा करते हैं, नरसिंह देव से प्रोटेक्शन का ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर नाम जप करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य हम भटकेंगे। इसलिए पहले सभी लोग क्या करते थे, अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए मंगलाचरण गाते थे, मंगल आरती करते थे, भगवान का पूजा करते थे। उस तरह से जीवन दिन का शुरुआत होता था। लेकिन अभी मोबाइल आने के बाद, टीवी आने के बाद ये सब बिगड़ गए हैं। लोग रात तक जगते हैं, रात तक वो वीडियो देखेंगे, सोने के लिए बहुत लेट करते हैं क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है क्या नहीं, वीडियोस, नेटफ्लिक्स। आजकल वो मैसेज भी आता है आपको मोबाइल में कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक नेट फ्री, आता है क्या नहीं, मतलब नो चार्जेस, जितना चाहे उतना ब्राउज करो, फुल स्पीड। मतलब देखिए ये ऐसा सिविलाइजेशन है जो हमको प्रेरणा दे रहा है कि आप रात भर जगो 12 बजे 4 बजे तक। उनको बताया 4 बजे हम लोग चैटिंग सेशन शुरू करते हैं ना जूम में, उसके लिए फ्री डायरेक्ट चलिए तब तक बंद, 4 बजे तक आपको फ्री। तो इस तरह से आजकल का सिविलाइजेशन ऐसा है। लेकिन हम जानते हैं कि भागवतम की शुरुआत में व्यासदेव क्या करते हैं, ये मंगलाचरण को स्थापित करते हैं। तो मंगलाचरण में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे पहला उद्देश्य बोला जाता है। तो उसमें क्लियर है कि वो भी भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दूसरे श्लोक में वो पुस्तक में क्या क्या ये है टॉपिक्स, कौन सा उद्देश्य है वो उसमें बताया गया है, और तीसरे में आशीर्वाद वगैरह है। तो ऐसे 3 श्लोका पढ़ना चाहिए। तो भागवतम का चर्चा ये हम
एकत्र में होते कर सकते हैं। और सबके घर पे भागवतम होना चाहिए। अगर फैमिली में है तो फैमिली साथ में बैठ के अगर भागवतम कथा करे तो कितना अच्छा लगेगा। भारत में पहले से भागवत बहुत ये है, फेमस है। ऑफकोर्स गोवा में इतना उसका नॉलेज नहीं है। गोवा में भगवत गीता भागवतम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। भागवतम मतलब क्या, भगवत गीता मतलब क्या। लेकिन दुनिया के बाकी भागों में जहाँ पे इतना राज्य नहीं हुआ इसका, क्या बोलते उसको, परतंत्र का, जैसे पोर्चुगीज और इसका, वहाँ पे वो प्रचलित है अभी भी। और लोग क्या करते हैं, भागवत सप्ताह का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और सबको ऐसा बोला कि आप जीवन में एक बार तो भागवत सप्ताह क्या कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। ऐसा एक सबका मान्यता है। एटलीस्ट जीवित रहते हुए करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद भी चलो मेरे पिताजी के भलाई के लिए भागवत का क्या करेंगे, भागवत सप्ताह रखेंगे। क्यों भागवत सप्ताह में आते कौन है, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके पास समय ही समय है, और ऐसे लोग आते हैं। और वो भी रुके रहते हैं कि भागवत कब खत्म होगा, खत्म होते बाद में प्रसाद मिलेगा। तो ऐसे नहीं, जिसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि भागवतम जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे भगवत गीता संपन्न होता है, खत्म होता है, खत्म मतलब उसका जो कंक्लूजन है, उस जगह से भगवत गीता शुरू होता है। ऐसे तो इधर हम देखते हैं कि जन्मादि यस्य अतो अन्वयात्, मतलब सबसे पहले भगवान का डेफिनेशन दिया है कि भगवान कौन है। और भगवान कौन है बहुत सिंपल मात्रा में बोला जाए। अगर कोई पूछे आपको भगवान कौन है, तो इधर बहुत सिंपल इसमें क्या बताया गया, जन्मादि यस्य यतः, ये भगवान का लक्षण है। जन्म आदि मतलब क्रिएशन, क्रिएशन जो है वो एक चीज है। उसी तरह से मेंटेनेंस ये दूसरा है, और तीसरा क्या है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। ये तीनों चीज आते हैं। तो जो व्यक्ति से तीन चीजें होती है, जन्म आदि, तो जन्म, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, वही भगवान है। तो कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि मेरे से सब कुछ आ रहा है, मैं सब कुछ बना रहा हूँ, तो वो भगवान बना जा सकता है। एक मनुष्य कितना बना सकता है, मनुष्य के पास बनाने की शक्ति और कुछ भी नहीं है। जो देखा जाए तो मनुष्य ने आज तक कुछ बनाया ही नहीं। हम बोलते नहीं हमने बहुत कुछ बनाया, ये बनाया, टीवी बनाया, मोबाइल बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन अगर भगवान आपको रॉ मटेरियल नहीं देते थे, क्या हम बना सकते थे उसको? पॉसिबल ही नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जू पे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, उनका फैक्ट्री था। प्रभुपाद को आप क्या बनाते हैं, तो पता था प्रभुपाद को। तो बोला मैं क्या बनाता हूँ, ग्लास, कांच बनाता है, ग्लास का फैक्ट्री है मेरा। तो प्रभुपाद ग्लास किससे बनाते हो? तो बीच में चल ही रहते ना, रेती से बनाते हैं। रेती, रेती किसका है? रेती किसने दिया? भगवान ने दिया। तो वो लेके तुम बना रहे हो, तो तुम क्या हो? चोर है क्या? नहीं, तो तुम चोर हो कि भगवान का प्रॉपर्टी चुरा के तुम अपना बना के उसके बाद में सील लगाते हैं, ये ग्लास मैन्युफैक्चर्ड, और फिर पैसा पूरा का पूरा अपने जेब में। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई भी चीज इस दुनिया में है, पेट्रोलियम, आजकल पेट्रोलियम के लिए इतना युद्ध चल रहा है, तो पेट्रोलियम का, फिर रेती, रेयर मिनरल्स करके बोलते हैं आजकल, वो सब बैटरी वगैरह बनता है उससे, लिथियम और तो वो भी सब, तो सब कुछ दिया किसने है? भगवान ने ही तो दिया। और वो चीज बनाने का बुद्धि भी भगवान का ही है। तो जो व्यक्ति भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते, बस भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आप कुछ यूज ही मत करो, भगवान ने दिया है हमारे लिए, उसका मतलब यह नहीं कि हम उसका शोषण करें। इसलिए हमारे ईशोपनिषद में पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। मतलब सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है,
और तेन त्यक्तेन मुंजित, आपके लिए कितना एलोकेट किया आप उसको यूज करो। माँ ग्रह कष्टस्वित धनम, माँ मतलब इट्स प्रोहिबिटेड, किसी और के प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम लगाना क्या है, वो प्रोहिबिटेड है। तो एक दूसरे के मनुष्यों में भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, उसके साथ साथ भगवान का प्रॉपर्टी करके सब कुछ देखना चाहिए। तो हमारा भक्ति शुरू होता है उस स्तर से कि पहले तो एक पूरे दुनिया को स्टडी करना है कि मेरा शरीर किसने बनाया, मैं किसके कंट्रोल में हूँ। इसलिए जन्माद्यस्य तो अन्वयात् इतरतस्, अन्वयात् मतलब इधर बोला जा रहा है कि एक्चुअली ये श्लोका है, ये श्लोका इतना गहरा है, इसके ऊपर सबसे बड़े पर्पस है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसको 3-4 अलग-अलग एंगल से बताते हैं, उसी तरह से बलदेव विद्याभूषण और के एंगल से बताते हैं। तो ये इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितने दिन प्रवचन दिया रहेगा आप बोल सकते हैं? ये श्लोका के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिए थे, कितना दिन चला वो? 30 दिन। 30 दिन तक उन्होंने एक ही श्लोका एक्सप्लेन किया। तो देखिए ये श्लोका में कितना है, एक एक शब्द को अगर जानना है तो इतना गहरा है, लेकिन हमको इतना क्षमता नहीं है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, छोटी चिड़िया कितना उड़ेगा, तो अपने अपने क्षमता के हिसाब से उड़ते हैं। तो उसी तरह से एक व्यक्ति इसको थोड़ा बहुत जान सकता है। और भगवान को स्वराट बोला गया है। स्वराट मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं, इस दुनिया में कोई भी है वो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसे कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी रहूंगा, मुझे कौन पूछने वाला है। स्वयं ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं बोल सकते। ब्रह्मा जी भी जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछते हैं, जब सृष्टि हुआ तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के सेकंड बैच पुत्र, पहला बैच कौन है? पहले पुत्र कौन है भगवान ब्रह्मा जी के? 4 कुमार, तो चतुष कुमार वो पहले, फिर नारद मुनि आए। तो तभी सृष्टि में ऐसा कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। तो नारद मुनि देखते हैं कि ब्रह्मा जी सब सृष्टि कर रहे हैं, उनसे अलग अलग पुत्र आ रहे हैं, उनसे अलग अलग ग्रह बन रहे हैं, वो सबको अलग अलग ये दे रहे हैं, धर्म दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो नारद मुनि कन्विंस हो गए कि यही है भगवान, यही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आए और बोलने लगे कि पूरा उनका प्रशंसा किया कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मुट्ठी में है पूरा दुनिया। तो बोलते ना, इसलिए ओरिजिनल श्लोक का उधर से है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो किसका है? कौन बोलता है ऐसा? हाँ, रिलायंस, मुझे गुजरात की है तो बताए। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा बोलते हैं। लेकिन नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं, एक्चुअल में श्लोक ऐसा है कि आपके हाथ में वो एक अमल की फ्रूट की तरह है। अमल की क्या है? अमल की अवड़ा भी बोल सकते हैं यार, ऐसा। तो ये अमल की तरह है, आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो हम इतने महान हैं, लेकिन वो एक संशय प्रस्तुत करते हैं ब्रह्मा जी को। तो बोलते मैं मानता हूँ कि आप भी सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे आपके एक गतिविधियों पर थोड़ा डाउट आ रहा है। क्यों? कि मैं देखता हूँ कि आप भी ध्यान लगाते हैं किसी के ऊपर, आप ध्यान में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान ने तो ये नहीं करना चाहिए ना। भगवान क्यों किसी का तपस्या करेगा, वो क्यों ध्यान लगाएगा? सब तो उसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो नारद जी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत संशय को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के सामने रखा कि आप कृपा करके बताइए, क्या आपके ऊपर और कोई है क्या? मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप किसी को ध्यान लगा रहे हैं। तो तभी ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद मुनि को बहुत प्रेम से बोलते हैं, हे सौम्य, हे मेरे प्रिय पुत्र, आज तुमने जो टॉपिक निकाला है, ये टॉपिक मुझे बहुत प्रिय है।
और अभी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मेरा पोजीशन और वो व्यक्ति का पोजीशन जो जिसके ऊपर मैं ध्यान करता हूँ। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहिए, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर से शुरू होता है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टिल 10 तक चलता है वो। उसका उत्तर इतना लंबा है, 5 चैप्टर। तो 5 चैप्टर में उसका वो उत्तर देते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा पोजीशन क्या है, मैं सिर्फ सेकेंडरी क्रिएटर हूँ, एक्चुअली मैं कुछ बनाता नहीं, सब कुछ जो है मुझे ऑलरेडी भगवान ने दिया हुआ है, और मैं सिर्फ उसको अलग अलग रूप बनाता हूँ, रूप को देता हूँ उसको अलग अलग रूप। इसलिए ब्रह्मा जी को विधि बोला जाता है, अलग अलग ये देते हैं पोजीशन। ये बोल रहे कि मेरे पे कुछ क्षमता नहीं है ऐसा। और बोलते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि मैं ही क्यों, मैं, रुद्र, शिव जी और बाकी सभी जो लोकपाल हैं, आपको बड़े बड़े रुद्र दिख रहे हैं, वो सभी जो है वो भगवान के पूर्ण कंट्रोल में है, पूरे रूप से वो कैसा है, उसके वश में है। उसी तरह से जैसे एक बैलगाड़ी के नाक में, बैल के नाक में जब रस्सी पुराया जाता है तो वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, वो व्यक्ति के, मालिक के। जैसे बैल तो बहुत शक्तिशाली रहता है ना, लेकिन उसको कंट्रोल करना है तो अगर उसको रस्सी बांध दिया, फिर उसको सिर्फ ऐसा थोड़ा रस्सी को खींचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसको डर लगता है खींचेंगे तो डूबेगा, तो थोड़ा इंडिकेशन बोल दिया ना इस तरफ, तो तुरंत वो चला जाएगा उस तरफ। तो पूर्ण रूप से कंट्रोल है। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी बोलते हैं वी आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, पूर्ण रूप से हम उसके इसमें है। और उसमें वो रस्सी क्या है, वो वैदिक इंजंक्शंस, वेदों के वाक्य। अभी कोई बोल सकता है कि जैसे आजकल के लोग वेदों को मानते नहीं, वो बोलते हैं किसने भगवान को देखा है, कौन जानता है ये वेदों का, कौन वेदों को पहचानता है। तो ऐसा वो चैलेंज करते हैं भगवान को, भगवान की सत्ता को ये करते हैं, भगवान कहाँ रूल कर रहे हैं, वो तो रूल नहीं कर रहे, हम लोग चला रहे हैं सब कुछ। लेकिन वो पूरा मूर्ख है। ब्रह्मा जी बोल रहे कि अरे वो वेद वाक्य बनाए और हमको वैसे पालन करना पड़ता है। जैसे हम माने ना माने, हमारे ऊपर पूर्ण कंट्रोल है। कैसे एक व्यक्ति 100 साल से ज्यादा जी नहीं सकता है, किसके पास कैपेसिटी आयु बढ़ाने के लिए। भगवान ने बोल दिया चलो ये बैल जो है ये 20 साल जिएगा, ये आदमी 100 साल, 80 साल, ये इतना। अभी कोई उसके ऊपर ये होता है नहीं जी सकता। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास करोड़ों में पैसा हो, कुछ भी हो, हमारा जो आखिरी सांस है, जैसे एक व्यक्ति आखिरी सांस लेता है या आखिरी बार वो दुनिया देखता है, जैसे ऐसा एक दिन आएगा वो हमारा लास्ट चांस रहेगा, हम लोग देखेंगे जो इसको भी देखना है, आपको घर में आगे को देखना है, पिताजी को देखना है, बेटे को देखना है, किसी को ये अभी एक बार बंद हो गया तो आंखें खोलने का हमारे पास शक्ति नहीं रहेगा, वो लास्ट हो गया। उसी तरह से आखिरी सांस रहेगा, आखिरी दृष्टि रहेगा, एक लास्ट आवाज सुनाई देगा, बस उसके बाद और कोई आवाज नहीं। उसके बाद उसको कितना भी हिलाओ, जब देखते हैं ना पिक्चर में, उठो बहुत जोर से बोलते करते हैं, छाती पीटते हैं, करते हैं, वो कहाँ उठने वाला है, अभी हो गया उसका, उसको किसी हायर अथॉरिटी ने डिक्लेम कर दिया बस। रूपा एक एग्जांपल देते हैं कि एक 5 ईयर प्लानिंग का एक साइंटिस्ट था, जैसे उसने हमें कमिटी बनता है, कोई भी देश में कमिटी रहता है, उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग कमिटी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट बनते ही 5 साल हम कैसे देश को चलाएंगे, वो कमिटी में साइंटिस्ट लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, बड़े बड़े प्लानर रहते हैं, बहुत बुद्धिमान स्पाई और मिलिट्री वाला, तो ऐसा बना के सब लोग मिलकर बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो एक बहुत फेमस, एक प्रभुपाद के समय का है, तो ये साइंटिस्ट था और बहुत फेमस था कि ये इंडिया को बहुत आगे लेके जाने वाला है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है कुछ, तो इसके बिना इंडिया कैसे चलेगा। तो वो एक 5 ईयर प्लानिंग जो था
उसके लिए जा रहा था वो। फाइव प्लानिंग मतलब सबसे, अभी उसमें कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और सभी मिनिस्टर्स रहेंगे, और अभी सभी लोगों को उधर उसका विजन बनाना है उनको, भारत के का दिशा वो चूज करने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इससे बड़ा मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सा है, इसमें वही ले सकता उसके लिए। तो इससे बड़ा मीटिंग है नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़े बड़े लोग उधर बैठे हुए हैं। वो जब जा रहा था उसी समय उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका कार था वो, एक्सीडेंट हुआ और उसका देहांत हो गया। वो पहुंचे नहीं पाया इसके लिए, मीटिंग के लिए। तो पेपर में आया कि ये साइंटिस्ट, ही वाज गोइंग फॉर इस बहुत बड़ी मीटिंग के लिए, 5 years प्लानिंग मीटिंग, बट ही मेट विद द एक्सीडेंट। तो वो एक उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, अरे मिलने को आओ, लेकिन किसी और ने बुलाया उसको किधर जाना पड़ा, वो व्यक्ति को जाना पड़ा, क्योंकि वो बोले मेरे बाप ने बुलाया, अभी तुमसे कौन मिलेगा। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और अथॉरिटी है जिसने उसको बोला कि अरे वो मीटिंग छोड़ो, आ जाओ इधर, मैं बुला रहा हूँ। तो ही कुडंट रिफ्यूज, ना नहीं बोलता है। तो ये उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे समझ में आता है कि इधर के जो बड़े बड़े लोग हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से उनका भगवान का कंट्रोल है। कोई भी नास्तिक भी हो, वो बड़ा बड़ा अगर बात भी करता है, बहुत बड़े बड़े क्लेम करता है कि भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको भगवान के सत्ता में ही रहना है, नहीं क्या नहीं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो नहीं बोल सकते कि मैं अभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरे ऊपर मृत्यु का ये नहीं है, प्रभाव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो अगर सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, उसको दिखाना चाहिए कि किसका रूल चल रहा है। फिर सूर्य के ऊपर कौन रूल कर रहा है, हमारे शरीर के ऊपर किसका रूल चल रहा है, ये जो पूर्ण प्रकृति है उसके ऊपर किसका रूल चल रहा है। तो इसको बोलते हैं भगवान का सत्ता। तो ये जानने से एक व्यक्ति, भगवान बोलते हैं ना, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये हमारा स्टेज है एक्चुअली, कैसे हम सर्वस्य प्रभवो, भगवान बोलते हैं मेरे से सब कुछ आ रहा है, मेरे सब कुछ व्यावृत हुआ, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सबका मालिक हूँ, प्रभु का मालिक, और प्रवर्तते मतलब मेरे से आता है। इति मत्वा, ये जो व्यक्ति अच्छी तरह भली भांति जान लेता है, वो किसी और काम में भक्ति नहीं कर पाता। वो किसका भक्ति करेगा, वो बुधा, बुधा मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति, भाव समन्विता, पूर्ण हृदय से मेरा शरण लेता है। तो अभी हम लोग अगर भगवान का शरण नहीं लिए अभी तक, मतलब हमको अभी तक ज्ञान पूर्ण नहीं है, हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर किसका सत्ता चल रहा है और मेरा रक्षक कौन है, मेरा ये कौन है, मतलब हु इज माय शेल्टर। हम लोग बाद में क्या करते हैं, दूसरे लोगों का शेल्टर लेते हैं। हाँ, मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, ये मुझे खाना खिला रहा है, ये मुझे सैलरी दे रहा है, ऐसा तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हो, किसके अधीन नहीं होते वो क्या बोलते हैं, नहीं, अभी हमारा एक ही मालिक है भगवान, और हम उसका ही राज्य को स्वीकारेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सीख है कि हम कैसे भगवान के सत्ता को माने और भगवान के सत्ता पूर्ण रूप से पहचानना चाहिए। तो ये एक्चुअली बहुत आसान है समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, और जो वो समझता नहीं वो एक्चुअली मूर्ख है, वो मूर्ख है। तो ऐसे हम, और भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता। भगवान सबके ऊपर राज्य कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने रासलीला किया, रासलीला में तो सभी स्त्रियां थी, एक तरह से देखा जाए तो वर्णाश्रम नीति के विरुद्ध है वो, नहीं कोई कुछ बोल सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे दृष्टिकोण है
कि सब भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया और सभी भगवान का ही है, तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रह्मा जी भी करते थे रासलीला तो चलता था क्या? नहीं चलेगा। शिव जी भी नहीं करते, वो भी किसी और उनके एक ही पत्नी है पार्वती बस। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? नो ऑब्जेक्शन। उनके पास सब नारायण भी नहीं करते। नारायण की भी एक पत्नी है लक्ष्मी, और उनकी पत्नियां थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सब सीक्रेट है, वो ये नहीं कर सकते। क्या नहीं करते? वो एक मर्यादा रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का कोई मर्यादा नहीं है। यू कैन नॉट फिट कृष्णा इन द बॉक्स कि हाँ भगवान ने चोरी क्यों किया, भगवान ने स्त्रियों के कपड़े क्यों चुराए, रासलीला क्यों किया, झूठ क्यों बोला, मस्ती क्यों किया, पॉलिटिक्स क्यों किया, कुछ नहीं। वो स्वराट है। स्वराट मतलब उनके ऊपर कोई नहीं, वो उनको कोई पूछ नहीं सकता, और वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसमें वो गलत नहीं है। भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। वो गलत, उनके हाथ से मिस्टेक ही नहीं होता। ये कोई और करेगा तो मिस्टेक होता है, क्योंकि वो प्रोपराइटर नहीं है। तो हम लोग ये ग्राफ जानना चाहिए कि अगर आपसे कुछ निर्माण हुआ है तो आप नेचुरली उसके क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। और आप मालिक है मतलब आपके पास पूर्ण कंट्रोल है। जैसे हम कोई बोलेगा ये मेरा होटल है, तो उधर का मैनेजर किसका सुनेगा? मालिक क्या सुनेगा? वो थोड़े बाहर व्यक्ति का सुनेगा। अगर हम बोलेंगे कि ये मेरा है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? उसके ऊपर कंट्रोल दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा है, मतलब इधर मेरा राज्य चलता है। अगर मैं बोलूंगा ये दीवार तोड़ दो, तो ऑब्जेक्शन वो डाल सकता है? तुम मालिक हो। वो वर्कर बोलेगा कि अरे कितना अच्छा है सर, क्यों तोड़ना है इसको? मैंने बोला ना तोड़ दो इसको, इधर ही कलर मारो। तो क्या वर्कर बोलेगा नहीं सर इधर ही अच्छा लगेगा? वो सजेस्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? मालिक लेगा। तो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मालिक का वो रूल चलेगा। उधर कोई वर्कर नहीं बोल सकता अन्याय है तुम्हारे ऊपर, तुमने वेस्ट किया। तुम्हारा क्या जाता है? मेरा है ना, दीवार मेरा है, मटेरियल मेरा है, पैसा मेरा है, तुझे पैसा मैं ही दे रहा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं मालिक। तो ऐसा एक ही व्यक्ति है जो इस दुनिया का मालिक है। कौन है वो? जन्मादियस्य यतः। और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये रूल हटा दो, ऐसा मत करो। नहीं, ब्रह्मा जी को भी क्या फॉलो करना पड़ता है? वेद फॉलो करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी नारद जी वो बोल रहे हैं कि नहीं हम सब कंट्रोल में हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी मनमानी नहीं कर सकते, शिव जी भी मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति मनमानी कर सकता है। वो कौन है? भगवान कृष्ण। और वो जो समझ जाता है, हम जैसे हम लोग समझ लेंगे हाँ यस ये मालिक है भाई, तो मालिक के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं डाल सकता। क्योंकि जब एक व्यक्ति वो क्रिएटर भी है, प्रोप्राइटर भी है, कंट्रोलर भी है और एंजॉयर भी है, फिर उसको आप हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं? अरे तू ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? अगर वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, तुम्हारा कुछ लिया क्या मैंने? तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, तुम्हारे बाप का क्या गया? अगर भगवान ऐसा पूछा आपको तो क्या उत्तर देंगे? चुप बैठना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं है। मैं बोलेंगे अरे ये स्त्रियों के साथ क्यों नाचा? तुम्हारे क्या लगते हो? तुम्हारा क्या हुआ? कुछ नहीं, चुप बैठे। तो ऐसे ही भगवान को कोई भी व्यक्ति, एक्चुअली इस दुनिया का जो प्रभुपाद बोलते हैं, इस दुनिया का जो मॉरलिस्ट है, मॉरल प्रिंसिपल्स है, वो आप भगवान के ऊपर मत लगाओ। भगवान के ऊपर वो मत लगाओ। तुम चाहे किसी के ऊपर लगाओ, लेकिन वो भगवान को इज नॉट ऑब्जेक्शन, मतलब उसको आप ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। ऐसा कर्म क्यों डाला, ऐसा ही क्यों किया, वो उनके ऊपर। इसलिए तो भगवान को क्या बोला इधर? स्वराट। राट, राज्य, राट मतलब राजा, स्वराजा मतलब मैं खुद का राजा हूँ।
मेरे ऊपर कोई राजा नहीं है। तेने, वो वैसे व्यक्ति ने क्या किया, ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्म हृदय मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने विद्या को प्रकाशित किया। हम जानते हैं जैसे ब्रह्मा जी को जन्म लिए, वो प्रथम पुरुष है इस दुनिया के, प्रथम व्यक्ति, और उनका जन्म हुआ कहाँ से, कोई स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, इसलिए उनको वेद गर्भ बोला जाता है। वेद गर्भ मतलब जिनके हृदय में वेद है, उनको और एक बहुत सुंदर है, हिरण्य गर्भ बोला जाता है, हिरण्य गर्भ। तो उनका जो गोल्डन लोटस से वो जन्म लिए। तो जब जन्म लिए तो कभी सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, अगर आप जन्म लिए और आजू बाजू में जैसे आप जन्म लेते हैं तो बच्चे को तो रोता है, तो उसके तुरंत उठाने के लिए पेरेंट्स हैं, उसको बताने के लिए लोग हैं, ऐसा सांत्वना देने के लिए लोग हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको लोग सिखाते हैं ना, ऐसा बात करो, ये करो, फिर आगे बताते हैं कि ये तुम्हारा ड्यूटी है। तो एक्चुअली एक बच्चे को एक माता पिता या फिर समाज क्या कर रहा है, पूरा उसको एक दिशा दे रहा है, फिर वो दिशा के हिसाब से वो बड़ा बनता है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास कोई समाज ही नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, उसके सामने कोई नहीं था। तो कुछ ऐसा करा होगा, अंधकार है पूरा, और जन्म लेते ही कुछ भी नहीं है, और बहुत वायलेंट हवाएं चल रही है, तो उनका कमल भी बहुत खिल रहा है। तो तभी नेचुरल ब्रह्म जिज्ञासा आएगा। अभी हमको ब्रह्म जिज्ञासा क्यों नहीं आता? ब्रह्म जिज्ञासा मतलब हमारे प्रश्न ऑलरेडी माता पिता ने कुछ बोल के खत्म कर दिए। अगर बचपन में आपने पूछा रहेगा माँ और पापा कहाँ से आया, तो माँ अपने हिसाब से बोल देगी वो पापा है, पापा का हुआ, माँ का हुआ, से आया है, कुछ तो बोल देगी। फिर हम धीरे धीरे वो आंसर्स लेके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों को एक्चुअली ब्रह्म जिज्ञासा रहता है, मतलब जिज्ञासा रहता है जानने के लिए कि ये कौन है, वो कौन है, आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है, हम कहाँ से आए। तो माता पिता अपने हिसाब से उनको बता के वो ये करते, फिर वो बच्चा आगे जाके वो सिखाएगा। लेकिन अभी तक ब्रह्मा जी के लिए कोई भी नहीं है बताने के लिए। तो उन्होंने जिज्ञासा किया, अरे मेरा ड्यूटी क्या है, मैं जन्म तो लिया हूँ, मैं करूँ क्या अभी? ऐसे जन्म लेके ऐसे बैठा रहेंगे क्या? वो कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना, मैं करूँ क्या? ठीक है, करने के लिए होगा तो भी अभी मैं जन्म लिया कहाँ से, मैं पैदा कहाँ से हुआ, तो वो पूछने लगे। और पूछे भी किसको? क्योंकि और कोई पर्याय ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वही कमल के अंदर वो नीचे की तरफ जाने लगे, और वो कमल के अंदर जा रहे तो कमल का ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेम, तो उसके अंदर बहुत तेजी से जा रहे हैं, और कई सालों तक गए हो ऐसे स्पीड से। सोच रहे थे कि नीचे जाके कहीं तो लगेगा, और उधर जाके मैं देखूंगा कि क्या है, कहाँ से हुआ वो। बेचारे पहुंच ही नहीं पाए, और न पहुंचने की वजह से वापस ऊपर आए, ऊपर आके बैठ गए। और वो अवस्था में वो जब भ्रमित थे, तो तभी उनको दो शब्द सुनाई दिए। क्या शब्द थे वो? कोई कौन बोले? तुमको पता है? तो तप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सृष्टि के पहला ही शब्द कौन सा है? तप। तप, तप मतलब तपस्या, ऑस्टेरिटी, या तप मतलब तप। जो चीज को शुद्ध बनाना है उसको क्या बोलते हैं? तप। जैसे सोने को शुद्ध बनाना है तो उसको आग में डालना पड़ता है, वो ताप से वो शुद्ध बनता है। पानी को शुद्ध कैसे बनाते हैं? बॉइल करते हैं ना। तो आग जो है वो सब कुछ शुद्ध बनाता है। जैसे इसलिए राख को बहुत शुद्ध माना जाता है, सब कुछ जल के राख हो गया, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी नहीं। तो उसी तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि ठीक है, ब्रह्मा जी का क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा है, ऐसा मत समझे कि वो ऐसे साधारण व्यक्ति है। उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बहुत पुण्य किया है, इसलिए ब्रह्मा जी बने ना। तो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हो।
आप सोचते हैं आपका जो भी आजकल का यूपीएससी एपीएससी जो भी है उसके सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को पाठ करके उसको फॉलो करके कहीं कहीं जन्मों तक उन्होंने वो तपस्या किया, इसलिए वो क्या बने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बनने के बाद भी वो बोलते रहे फिर से तपस्या करो, तो और भी क्वालिफिकेशन। तो इससे हमको समझ में आता है कि दिव्य ज्ञान पाने के लिए क्या करना चाहिए, तपस्या। तो हमारे आचार्य बताते हैं हम यूजुअली लोग भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते पता है? हम सब एक तरह से फेलियर ही है। भगवान को प्राप्त किया हमने नहीं, अभी तक तो नहीं किया, और आगे भी करेंगे तो पता नहीं। तो मुझे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। सबसे मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। क्यों? ऑफकोर्स आप ऐसा आपको ये नहीं कर रहे हैं, आपको इसलिए मोटिवेशन है कि अरे मतलब इस दुनिया में किसको प्राप्त करने लायक है तो वो कौन है? भगवान। हाईएस्ट अचीवमेंट है इस दुनिया का। एक तो सबसे पहले इंटरेस्ट कम है लोगों का। लोग माया के चक्कर में क्या करते हैं, हाँ अभी अच्छा खाना सोना पीना मिल रहा है, वही बहुत बड़ा हो गया ना, मोर्जिन इतना टूरिस्ट आ रहे हैं दूर से, मतलब सोचिए मैं इधर ही जन्म लिया हूँ। तो गोवा का व्यक्ति बाहर जाता है तो लोग बोलते ना नहीं तो वही तो मराठी में हिंदी में बोलते हैं, उनको लगता है कि अरे ये कोई तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है उसको। जैसे आप समझो कि हिमालय में जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे इधर ही जन्म लिया है, सुंदर जगह है ऐसा। तो लोग अगर इस दुनिया में अच्छे से रहे ना, उनको लग जाता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, तो आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। उनको लगता है कि बस हो गया ना, अच्छा नौकरी है, थोड़ा हेल्थ अच्छा है, अच्छा फैमिली है, माता पिता है, बच्चे हैं, तो और इस दुनिया में चाहिए क्या? तो एक्चुअली सेटिस्फाई रहे ना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के विषय में सेटिस्फाई हो गया तो फिर कुछ फायदा है उसका? अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो सब कुछ मिल गया, अभी और क्या करना है? तो वैसे व्यक्ति ज्यादा है। 99.9% कोई जिज्ञासु नहीं है। तो जिज्ञासु होने के बाद भी सही टीचर मिलना भी बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, क्योंकि भगवान को जानने वाले लोग ही कम है। तो सही टीचर कहाँ से मिलेंगे? मुझे जानना भी भगवान को, तो जानना बताने वाला व्यक्ति कहाँ पे है? वो भी रह रहे, और टीचर मिल भी गए तो वो शास्त्र जो है, अभी कोई साधारण चीज सीखना मतलब इतना कमिटमेंट चाहिए, रुचि चाहिए। हम बोलते हैं ठीक है अभी जिज्ञासा किया, उनको भगवान को प्राप्त करना में कमिटमेंट चाहिए ना जीवन में, वो कमिटमेंट डालने वाले लोग भी कम है। तो फिर वो आचार्य बताते कि ज्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं। इसलिए हम कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं IAS और IPS। बहुत सारे लोग बचपन में बोलते हैं मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, जैसे वो बड़े बनते हैं समझ में आता है अरे बहुत कष्ट है, कौन बनेगा? ड्राइवर बन गया तो बस ड्राइवर भी कमाते हुए 20,000 कमाऊंगा, जीऊंगा आराम से, क्या जाता है मेरा? तो उसमें से थोड़े लोग कोई आगे बढ़ता है, ट्यूशन देना पड़ता है, होता है कितना तैयारी करना पड़ता है UPSC के लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं, फिर ट्यूशन लगाते हैं, ऑलमोस्ट वो पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर से उनका अलग कोचिंग शुरू हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं उसमें से अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से थोड़े ही लोग घुसते हैं अंदर, बाकी लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इस दुनिया में। तो इतना एफर्ट डालने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो भक्ति है, भक्त जो भक्ति करते हैं उसमें से भी ना कमिटेड लोग कितने रहेंगे, कम रहेंगे। वो बोलेंगे इतना क्या कमिटमेंट, इतना क्या रोज 4 बजे उठना है, इतना क्या रोज आरती करना है, इतना क्या भागवतम पढ़ना है, इतना क्या जप करना है। तो उसमें हम कम बढ़ जाते हैं। हमको लगता है कि ठीक है रहने दो, थोड़ा साइड में रखेंगे, जितना होता है उतना कर रहा हूँ। अगर बहुत लोग पूछेंगे ना तो क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे कितना जप कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या बोलेंगे?
प्रभु जी कर रहा हूँ ना इतना, और कितना करना है, इतना पॉसिबल है उतना कर रहा हूँ। तो साधना को अपने हिसाब से डालते हैं, है क्या नहीं? हम क्या बोलते, भगवान से मुझे इतना बोला कि ऐसा करना है वैसा करना है, मैं उसको थोड़ा कट शॉर्ट करूँगा, ठीक है? देखो मेरा भगवान आप सबसे समझदार है, आपको सब पता है, आपको मेरा सिचुएशन भी पता है, मेरे पास 24 घंटे नहीं है, इसलिए हम कितने घंटे हैं? 24 घंटे है ना? लेकिन मेरे लिए कितने हैं? मेरा दिन थोड़ा शॉर्ट है, तो हम उसको कट कर देते हैं। नींद को थोड़ा, मुझे मेरा बीमारी है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोना पड़ता है, थोड़ा मुझे डायबिटीज़ भी है, वॉकिंग भी जाना पड़ता है, मेरे परिवार में ज़्यादा लोग हैं, हमारी सेवा भी करना पड़ता है, और मेरा जॉब भी थोड़ा कठिन है। तो ये सब कैंसिल कर 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 करके मेरे से मुझे दिन में आधा घंटा मेरा बच जाता है, मैक्सिमम आधा घंटा। तो आप बताइए कितना जप मुझे जपा करना है, तो उतना जप मैं उसके अंदर कर दूंगा, और उससे अगर मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, हो सकता है ऐसा मैं सब ऐसे कट 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 करके उसको मुझे भगवान को प्राप्त करना है, अभी नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारा आचार्य बता दें कि बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसमें कट शॉर्ट कर ही देंगे। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली कैसा है, भगवान को प्राप्ति करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग है। जैसे प्रश्न भागवत में प्रश्न ऐसा है, उसमें प्रश्न कैसा है, सुप्रसिद्ध थी, आप ऐसा कुछ चीज बताइए जो करने से मैं हमेशा क्या हो जाऊंगा, हमेशा के लिए सेटिस्फाइड, अगला जन्म लेके मुझे फिर से ड्राइविंग, फिर से ये वो नहीं करना है। एक बार कुछ ऐसा कुछ बताइए कि मैं एक बार प्राप्त किया ना, वो स्थिति से मैं कभी भी विचलित नहीं होगा, वन शॉट। तो बताते हैं अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर आप भगवान का भक्ति करेंगे अहेतु की, बिना कोई मोटिवेशन के, अप्रतिहता बिना रुकावट के, इससे आपका आत्मा पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर भी हमको श्रद्धा नहीं है, हमको लगता है कि नहीं, क्योंकि हमको अभी भी बाकी के आकर्षण जुड़े हुए हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तो ब्रह्मा जी साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने जिज्ञासा किया और उनको भगवान ने हृदय में क्या किया, तपस्या किया। 100 साल देवताओं के 100 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। सृष्टि की शुरुआत होते ही सबसे पहला एक्टिविटी क्या हुआ, तपस्या। ऋषभ देव भी भागवत में भी बता रहे हैं, अरे आपको मनुष्य जन्म मिला है किसके लिए, तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्तो। बोल रहे आपको या हमको मनुष्य जन्म मिला है तपस्या के लिए, ना ही कि वो बोल रहे कि विड भुजा भी, विड भुजा मतलब जो गंदगी खाते हैं, टॉयलेट खाते हैं, ऐसे प्राणियों के साथ कंपीट मत करो। मतलब कुत्ते और सुअर, इनके साथ कंपीट मत करो। क्या करने के लिए, वही सोना पीना मैथुन करना और वही, इसलिए इसमें कंपीट मत करो। आप तपस्या करो, अपना जीवन शुद्ध करो और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा जी ने इसे तपस्या किया, और वो तपस्या का फल उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया, वैदिक ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो देखिए जब भगवान का स्टेटस देखिए, अभी आपको समझो किसी को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो कितना साल लगता है पढ़ाने के लिए? तो भाई साधारण इस दुनिया का क्या, पीएचडी बनने के 25 साल लगेगा, वो भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर वो खुद भी पढ़ने लगता है, और इतना पढ़ के लास्ट में तो डॉक्टरेट उसको डिग्री मिलता है। 25 साल, जीवन का 25 साल, 1/4 खत्म। आजकल पढ़ते पढ़ते एक चौथाई जीवन खत्म हो जाता है, और 100 साल में तो हमारा जीवन है नहीं, तो आप देखा जाए 50% ही खत्म हो जाता है क्या नहीं? 50% हमारा पढ़ाई में खत्म, तो आगे जाके वो नौकरी लगेगा, नौकरी में पैसा कमाएगा, बंगला बांधते बांधते वो 60 साल का हो जाता है। फिर वो बंगले में शिफ्ट होने के बाद 2-3 साल में उसी बंगले में उसका शुद्धिकरण वगैरह सब हो जाता है। तो
इतना छोटा सा जीवन, मतलब क्या उसमें ये सब अचीवमेंट। इधर भगवान ने उसको क्या, भगवान ने कैसे सिखाया, कहने ब्रह्म हृदय आदि कवे, हृदय में उसका एजुकेशन हो गया। मतलब भगवान अगर चाहते हैं आपको ज्ञान देना तो कितना टाइम लगेगा उनको, 25 साल लगेगा, कुछ भी नहीं। जैसे उन्होंने इच्छा किया कि ब्रह्मा जी को सब वेद समझ में आ जाए, तो ब्रह्मा जी को ABCD से लेके पूर्ण सब वैदिक ज्ञान समझ में आ गया। इसलिए गीता में जो भगवान बोलते हैं कि जो मुझे प्रेम से मेरा पूजा करते हैं, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं हृदय में ज्ञान दे देता हूँ, ये नमाम उपयान देते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर देता है। तो एक्चुअली भगवान अगर खड़े हैं, उनको कितना समय लगेगा हमको बताने के लिए कि ये ब्रह्म ज्ञान, कुछ नहीं। अगर आप सिंसियरली एक बार भगवान को पुकारेंगे तो भगवान ने अगर इच्छा किया चलो इसको रिवील हो जाए, मेरा ज्ञान प्रकट हो जाए, बस उधर ही हमारा एजुकेशन कंप्लीट। इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति का ही शरण लेना चाहिए जो पूर्ण रूप से पोटेंट है, सक्षम है। इस दुनिया में भगवान से सक्षम कोई व्यक्ति है नहीं, सक्षम नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, पूर्ण रूप से ये नहीं है। आदि कवय नुयंति यत् सूरयः, और बोलते हैं कि जो भगवान है, तो भगवान के बारे में गुण तो बताए, स्वतंत्र है, सबके सब कुछ उनसे आता है, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जो अलग अलग देवता है उनको भी वो मोहित करते हैं। मतलब भगवान का माया इतना प्रबल है कि वो क्या है, वो बड़े बड़े देवता भी उसके ऊपर नहीं जा सकते। जैसा ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक जादूगर है और वो जादूगर ने किसी के ऊपर जादू किया, तो फिर जादूगर ने करताल छुपा लिया, बहुत पावरफुल जादूगर है, तो छुपा लिया। अभी आपको कि कौन ढूंढ पाएगा उसको ढूंढ पाएंगे क्या? नहीं, कि हमारे पास वो कला ही नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि उसने वो क्या ट्रिक की उसकी हमको ही पता नहीं। तो जब तक वो खुद जादूगर क्या नहीं करेगा, वो जादू के इफेक्ट को ये नहीं करे। आजकल वो हम करते हैं जादू टोना, किसके ऊपर जादू टोना कर देते हैं, तो उससे ऊपर वाले के पास जाना पड़ता है वो जादू टोना को ब्रेक करने के लिए। अगर एक जादू टोना करने वाला बहुत पावरफुल है और सादा है, साधारण व्यक्ति के पास गए तो बोलेगा मेरे से हटेगा नहीं, बहुत खूब पावरफुल कला, तो उससे पावरफुल व्यक्ति का जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से इधर बताया जा रहा है कि कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो भगवान के जादू को कवर कर पाए। मतलब हमारे ऊपर भगवान ने ऑलरेडी माया का प्रभाव डाल दिया है, मतलब भगवान ने हमारे ऊपर माया का प्रभाव डाला है। हम अपने बुद्धि से उसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल पाएंगे, अपने बुद्धि से उसको निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का जानते हो। इसलिए ये प्रश्न ना बार बार भागवत में आएगा, एटलीस्ट मुझे पता है कि 3-4 बार पूछा जा रहा है। विदुर मैत्रेय को पूछते हैं, फिर आगे जाके उद्धव गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, और भी 2-3 जगह पे पूछा गया है। अभी सनक सनातन जैसे बताया ज्ञानी इतने सब समान, वो भी पूछते हैं कि ये कैसे हुआ है सृष्टि, ये सृष्टि इतना मायावी है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी सनक सनातन ऋषिवर कितना तपस्या किया उन्होंने, कितना अध्ययन किया होगा, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी इतना उनका आयु है। तो इतना अगर उन्होंने अध्ययन किया, फिर भी भगवान की कृपा के बिना माया से पार नहीं हो सकते। तो इसलिए उनको भी प्रश्न आता है। तो ये साधारण लोगों को क्या, उनके से जो लोग बैठे ना, अभी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर माया से पार नहीं हो सकते, तो छोटे लोगों का क्या? इसलिए बार बार प्रश्न पूछते हैं, और उसका उत्तर भी सिंपल है एक्चुअली।
कि अगर भगवान के पास कोई शरण जाता है, वो शरणागति से ही माया का छुटकारा होता है, और कोई सक्षम अपना खुद की शक्ति से नहीं। गीता में कौन सा श्लोक है वो? दैवीय शरणमयी मोह माया दुरत्यया मामएव प्रपद्यन्ते मायामेना तरन्ति। भगवान बोलते हैं कि ये जो माया है वो दैवी है। दैवी मतलब वो मेरे साथ ही, इसे दैवी है, दिव्य है वो। मोह माया दुरत्यया, दुरत्यया मतलब उसको पार करना कठिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही बोल दीजिए। दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरण में आता है, माया मेता तरन्ति, वो व्यक्ति तुरंत माया से छुटकारा पा लेता है। तो जैसे एक और एक उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर देते हैं कि समझो आप आपके दोस्त को मिलने जा रहे हैं, एक बंगला है उसका, तो जैसे आप बंगले के गेट के अंदर चले गए तो आपकी तरफ दौड़ते हुए कौन आया? बुलडॉग। बुलडॉग ना, मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा कुत्ता है, और उसने आके आपके छाती के ऊपर खड़ा हो गया और आपके मुंह के सामने अभी भौंक रहा है। ऐसा अनुभव है किसी को? ऐसा कोई कुत्ता अगर आपके ऊपर आके ऐसा भौंक रहा है, अनुभव नहीं किसी को? मुझे है बचपन में, कितना डर लगेगा आप सोचिए, पूरा हाथ पैर ठंडा हो जाता है। आगे इतना बड़ा मुंह है उसका, पकड़ लिया तो खत्म। तो ऐसा भाग के वो आके आपकी छाती के ऊपर खड़ा हो गया, तो अभी आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उपाय? कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। हाँ, को आवाज देंगे। हाँ, वो एक ही चीज है। अगर आपके बाजू बाजू में और 4-5 लोग हैं जो ओनर नहीं है उसका, उनको बुलाने से कुछ होगा? वो बोलेगा अरे मैं भी जान भागता हूँ इससे, और इसके पीछे पड़ेगा। तो अगर कोई ओनर नहीं है, उसको बुलाने से कुछ फायदा नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा रुको रुको, थोड़ा धीरे रखो, धीरज रखो। अगर ऊपर वो बालकनी में आपका दोस्त आ गया देखने के लिए, तो क्या करेंगे आप? ओनर को अगर पुकारेंगे तो वो आगे बालकनी में आ जाएगा, और बालकनी से क्या करेगा? वो कुत्ते का नाम लेगा, बॉक्सर नीचे उतरो। तो जैसे वैसा बोलेगा तुरंत वो कुत्ता नीचे आ जाएगा, और बॉक्सर कमरे में जाओ, पूरा बॉक्सर उधर से न्यू टर्न मार के अपने कमरे में जाके बैठ जाएगा। और इतना करते ही वो सामने भी अपने बैठा है आप कमरे में, और आप उसका मालिक है साथ में, तो कुत्ता कुछ करेगा? उनसे घूरेगा आपकी तरफ, आपको डर भी लगेगा, लेकिन वो उठेगा नहीं, उसको पता है। अगर कुत्ते मालिक ने बोला पकड़ो उसको, फिर तो गया, फिर तुरंत करेगा। तो इसलिए ये उदाहरण से समझ में आता है, ये व्यक्ति जब तक वो माया के मालिक को पुकारता नहीं या उसको समझता नहीं, पहचानता नहीं, तब तक उसको कुछ फायदा नहीं है। और इस दुनिया में माया में वो फंसा रहेगा। वो बोलेगा नहीं, मुझे और भी देवता है, और भी देवी है, मेरे और भी मालिक हैं, तो अक्सर वो छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा ठीक है, पुकारो, किसको पुकारना है, मैं भी देखता हूँ। तो ऐसे ही भगवान को ही शरण जाना है, इसका एक अर्थ है। मुयन या सूर्य, तो आगे और 4 लाइन बाकी है या 2 लाइन बाकी है, लेकिन इधर हम जानते हैं कि ये श्लोका में भगवान का पूर्ण रूप से गुणगान है, मतलब व्यासदेव इसको ये करते हैं। और सत्यम परम धीमहि, इस तरह से गायत्री मंत्र का वो उच्चारण करते हैं ये श्लोका में। और इसका मतलब है कि ये श्लोका गायत्री है,
और ये पढ़ने से एक व्यक्ति को भगवान का ये मिल सकता है। अभी हम क्या करते हैं, भागवतम को पढ़ते नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और आगे जाके हम देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि कुछ जो व्यक्ति भागवतम पढ़ने की इच्छा भी करता है, जैसे नेक्स्ट श्लोका में है, धर्म प्रोचित कहतावत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम मासातो वस्तु शिवदम तापत्रयं मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर। सद्यो, सद्यो मतलब तुरंत, सद्यो हृदय में अवरुद्धते, अवरुद्धते मतलब कैप्चर। अत्र कृतिभी, जो पुण्यवान व्यक्ति है, कृतिभी मतलब जो पढ़ने के लिए जाता है भागवतम। शुश्रूषुभी, शुश्रूषुभी मतलब क्या, जिसको भागवतम पढ़ने का क्या हो गया, इच्छा हुआ। आचार्य बताते हैं कि शुश्रूषुभी मतलब जैसे एक व्यक्ति को भागवतम के प्रति से पढ़ने का इच्छा किया तो हृदय में कौन आ गए, भगवान आ गए, कृष्ण को कैप्चर कर लिया उन्होंने। मतलब भागवतम कंप्लीट करना वो तो करेगा ही, जिसकी उसकी इच्छा है ना, वो करेगा ही। लेकिन जैसे एक व्यक्ति शुरुआत भी करता है ना इच्छा से कि मुझे भागवतम पढ़ना है, लेकिन कितना अच्छा है, मैं कब पढ़ूंगा, कब मैं उसको पूर्ण रूप से जानूंगा, ऐसा एक व्यक्ति को उसको शुश्रूषी बोलते हैं। शुश्रूषी मतलब क्या है, जैसे उसको एक संस्कृत का एक बहुत स्पेशल वर्ड है, जैसे अलग अलग वर्ड को बताया जाता है। जैसे मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब क्या, मोक्ष प्राप्त करने, जैसे उसको दुनिया में एक ही गोल है, क्या है, मोक्ष प्राप्त, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। जिजी विशेष मतलब जिसको जीने का बहुत इच्छा है, उसको जिजी विशेष बोलते हैं। उसी तरह शुश्रूषु मतलब श्रवण करने का जिसको इच्छा हो गया, उसको बोलते हैं शुश्रूषु। तो जैसे एक व्यक्ति इच्छा करता है मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे इसको समझना है, तो सत्यो हृदय अवरुद्धते, सत्यो मतलब इमीडिएटली, जैसे आपने इच्छा किया, ये सिंसियर इच्छा है ना, मतलब अगर आपके हृदय में अगर आज इच्छा हो गया मुझे भागवतम पढ़ना है, तो सत्यो हृदय अवरुद्धते, उसी समय हृदय में आपने किसको कैप्चर किया, भगवान को कैप्चर किया। क्योंकि भागवतम और भगवान अभिन्न है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो भागवतम पढ़ने का इच्छा ही भगवान को कैप्चर करने जैसा है। पृथ्वी शुश्रूषु तत्क्षणा, तत्क्षणा मतलब इमीडिएटली, मतलब तत्क्षण, तत्क्षण मतलब जैसे आप इच्छा किया उसी क्षण मिल गया। तो इसलिए भागवतम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साधना है, उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ इधर हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपको कि जो भागवतम का जो प्रचार होता है, वो प्रचार कार्य में भी कार्य करना, सहायता देना, वो बहुत बहुत लाभदायक है। तो इस दुनिया में क्वचित ही थोड़े जगह है जहाँ पे भागवतम का पाठ होता है, उसका प्रचार होता है और उसका सेल होता है अधिकृत। इसमें गोवा में कितने रहेंगे जगह जहाँ पे भागवतम का प्रचार होता है, बहुत कम। तो ऐसा ही ये एक जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, भागवतम का श्रवण हो रहा है, पाठ हो रहा है, और एटलीस्ट लोग मिल के इधर भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, भागवतम एक ही पर्पज है उसका एक्चुअली, एक तो भगवान का घर है और दूसरा भागवतम का श्रवण हो रहा है। तो ऐसे जगह बांधने का इच्छा प्रभुपाद का था। प्रभुपाद का 7th जो ये है पर्पज में एक पर्पज है टू एस्टैब्लिश सेंटर्स, ऐसे सेंटर बना है जहाँ पे साइंटिफिक कृष्णा का साइंटिफिक प्रचार हो, जिससे जहाँ पे लोग आके अगर इसको समझने का इच्छा है तो उधर आके वो समझ पाए। किसी को खाने के लिए इच्छा है तो बहुत सारे होटल हैं, मोची में कितने होटल हैं, होटल ही होटल है। बटाटा के लिए कितना, अगर आपको नारियल पानी पीना है तो कितना, फार्मेसी भी कहीं रहेंगे, बहुत सारा, कुछ भी चाहिए इधर बहुत है। लेकिन भागवत में भगवान को समझने के लिए पूरा पेडने तालुका में एक ही है। तो इसको बनाने के लिए हमको एक योगदान देना चाहिए, और ये योगदान बहुत बहुत भगवान को प्रिय रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर अगर आप जानते हैं
आपसे भी और प्रसाद लेने के बाद ऊपर थोड़ा चक्कर मार के आएंगे। ऊपर क्या बन रहा है पता है कि नहीं आपको? दिन गए हैं कोई ऊपर? नहीं गए। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप खुद आज जाइए, प्रसाद के बाद ही जाइए, आपको प्रसाद और आपके भी नहीं, प्रसाद के बाद ऊपर जाइए और देखिए कि क्या बन रहा है। उधर गौर नेता के लिए हॉल बन रहा है। तो ये अभी इतना साल इधर हॉल का कार्य किया, तो और भी थोड़ा बढ़ा, जैसे अभी इधर कितने बैठ सकते हैं, 100-150 बैठ सकते हैं। उधर आप ऊपर देखेंगे तो एटलीस्ट 200-250 बैठ सकते हैं। बहुत सुंदर, और उनको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को बहुत कंफर्टेबल हो और अच्छा सुंदर भी हो दिखने के लिए। भगवान के लिए अपना अलग सा ऑल्टर और बाजू में 2 कमरे ऐसा, और उसके ऊपर भी 1-2 रूम बनना चाहते हैं, जैसे कोई समझो पुजारी हो, ब्रह्मचारी हो या महाराज के लिए रूम, ऐसे 4 रूम बनाना का एक प्लान है। अगर ये बन गया तो एटलीस्ट हमारा क्या होगा, एक फैसिलिटी आ जाएगा जहाँ से हम अच्छी तरह से भगवान के स्टैंडर्ड्स सुधार सकते हैं और भगवान का प्रचार भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये हम प्रसादन के लिए और बाकी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबके लिए अच्छा है क्या नहीं? बहुत अच्छा लगेगा ना। आप बाद में इधर ही आप अलग अलग इवेंट्स कर सकते हैं। GFS फिर आपको दूर भी जाने की जरूरत नहीं, हो सकता है इधर ही हो जाए। तो उसके लिए हमको थोड़ा फंड्स चाहिए, तो फंड कलेक्शन का हम ड्राइव कर रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि एटलीस्ट 20 से 25 लाख उसका खर्चा होगा अच्छी तरह से बनाने के लिए। और इधर इतने बड़े बड़े करोड़ों में लोग स्पेंड करते हैं, होटल्स में बनाते हैं, फिर से तोड़ते हैं। देखा हमने बीच के पास, उसको 2-3 साल में कमा के फिर से उसको तोड़ देते हैं। तो ये परमानेंट जगह भगवान का खुद का, तो उस पर हम 25 लाख खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं। तो आप पर्सनली भी अपना अपना कमिटमेंट दीजिए। आपके पास आपसे कितना हो सके, 10,000, 20,000, वो स्कीम है क्या आपके पास? इसलिए मैं चाहता था कि वो नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए, जहाँ पे ड्यूटी अगर आज नहीं तो एटलीस्ट एक कमिटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये साल में मैं 10,000 दे दूंगा, या ये साल में मैं 50,000 तक दे सकता हूँ। इमीडिएटली नहीं तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े में कर सकते हैं। तो कमिटमेंट भी हो गया तो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से वो खर्चा कर सकते हैं। तो मेरा तो इच्छा था कि एटलीस्ट ये नित्यानंद त्रयोदशी तक हमारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि नित्यानंद त्रयोदशी है ना। एक्चुअली हमारे गौर नेता भी नित्यानंद त्रयोदशी के दिन आए थे ना, उनका सचिदानंद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन आए थे। तो उसी दिन अगर हम उनको नया हॉल में लेके जाते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन एक ही महीना बाकी है, आप में से कोई मदद कर सकता है तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं पैसे से एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसको अगर जल्दी जल्दी कर दिया तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ हम बाद में और 1-2-3 महीने में ऊपर भी बांध सकते हैं। इसी बारिश से पहले पूरा का पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए, तो हमारा बहुत अच्छा ये रहेगा। तो हम उसका स्कीम है, आप खुद से भी दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, आपके जो भी पहचान वाले हैं, गोवंस हो या होटल ओनर्स हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, उनसे भी एक 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा लेके आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसे प्रसाद होने के बाद एक तो आप सभी उधर एक टूर लीजिए। ऑलमोस्ट हो गया हमारा, ज़्यादा भी बाकी नहीं है काम, है ऐसा बाकी, लेकिन पॉसिबल है। आप सभी वैष्णव की कृपा से अगर भगवान खुश हो जाए तो और भी फास्ट हो जाए। तो उसके बाद जो भी डिवोटीज फंड कलेक्शन में हेल्प करना चाहते हैं, वो अगर पीछे रुकेंगे तो हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। प्रसाद के बाद हम थोड़ा इधर छोटा सा मीटिंग लेंगे, जहाँ पे हम आपको ऐसे छोटे ग्रुप्स में ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको समझा लगता है कि मुझे ये 4 लोग मेरे लिए मेरे प्रोस्पेक्टिव डोनर हैं, और आपको कोई साथ में चाहिए जाने वाला, जैसे सिद्धूलाल टू है, गोविंद शरण टू है, गिरधारी शरण टू, राम टू, और भी कोई, वो आपके साथ आ सकते हैं। उससे आपको पैम्पलेट दिखाएंगे, तो आपको सिर्फ लीड देना है, आपको साथ में लेके जाना है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे 4 लोग हैं मेरे पास, तो आप वो 4 लोगों के नाम लिख लीजिए, और हम आपके साथ जाएंगे और
उनको मांगेंगे, वो दे या ना दे वो सेकेंडरी, आपको अगर लग पॉसिबिलिटी है उतना भी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रसादम के बाद आप सभी थोड़ा रुकिए पीछे और हम छोटा सा मीटिंग लेंगे और आपको ये करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।